तुमने नाम तो सुना ही होगा, कोवई ग्रुप का। उसकी ओनर है। कोवई ग्रुप्स की ओनर? अपने जायदाद से 18 करोड़ की जमीन मंदिर को दान देने आए हैं। उसी सिलसिले में साइन करने के लिए वासु यहाँ आया है। तुम वासु की हैसियत पूछ रही थी ना? उसकी हैसियत ये है। आज का क्या प्रोग्राम है? यूके से सलाम भाई आए हैं। 2 बजे उनके साथ मीटिंग है। गारमेंट फैक्ट्री के लिए नई मशीन आई है, उसका डेमो देखने जाना है सर। श्योर। हाँ बोलो। सुनिए जी, गांव के कुल देवता की पूजा के सिलसिले में गांव से कुछ लोग आए हुए हैं। नमस्ते सर। आ गए हैं। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। सुशीला, भाभी को बुलाओ। नमस्ते। बैठिए बैठिए। इस साल हमारी मंदिर की पूजा चैत्र मास की 18 तारीख को रखी गई है। जब बड़े भाई थे तो ये पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। आजकल तुम में से कोई भी गांव से नहीं आता। ये 30वां वार्षिक उत्सव है। आप सभी लोग उसमें शामिल हो, ये मेरी इच्छा है। जरूर आएंगे। आप जैसे बड़े लोग गांव से नहीं आते और छोटे मोटे चंदे से इस उत्सव को ठीक से नहीं मनाया जा सकता है भाई साहब। क्या बोल रहे हैं? 28 साल पहले आपके ससुर जी कोयम्बटूर टाउन के बीचों बीच जो 1.5 एकड़ जमीन है उसे मंदिर को दान कर दिया था। मंदिर के नाम रजिस्टर करने से पहले उनका स्वर्गवास हो गया। आज उस जमीन की कीमत तकरीबन 18 करोड़ है। हमारे मंदिर का रखरखाव देख रेख कर रहे हैं अन्ना तांडव। उस प्रॉपर्टी को वो किसी भी तरीके से बेच करके खा जाना चाहते हैं। उसकी कोशिश तुम लोग नाकाम क्यों नहीं करते? उसका सामना कौन कर सकता है? इससे पहले कि वो सारी प्रॉपर्टी बेच करके खा जाएं, उन्हें पद से हटाने के लिए रामास्वामी को खुलकर सामने आना होगा और ये काम करेंगे जीवा। चाचा जी, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं सुनो है। छोटे, तुम्हें वो जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है भाभी। इस साल के वार्षिक उत्सव में पूरा खानदान गांव जाएगा। पूजा खत्म होने तक सब वही मैं रहेंगे। सारा इंतजाम कर दूंगा भाभी। गाड़ी आगे लो। सिग्नल नहीं हुआ मैम। मैंने कहा ना, गाड़ी आगे लो। गाड़ी का दरवाजा खुला था। इंडिकेटर देखते नहीं हो क्या? सॉरी सर। उसका घर किसी महल से कम नहीं है। त्रिपुर में रहने वाली उसकी रिश्तेदार की बेटी तुर्गी की मंगनी हो रही थी। शादी के 4 दिन पहले वासु के घर में लड़के के घर वालों को एक दावत दी गई थी। छोटी मोटी गलतियों को उसकी मां नजरअंदाज कर देती थी और जो गलती उसने की ही नहीं उसके लिए उसकी मां ने उसे बहुत बड़ी सजा दी। ये कैसी पार्टी है यार? बस सिर्फ जूस है। चुप रहना यार, माँ है वहां। कुछ नहीं माँ। हेलो वासु, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम कहाँ हो? मैं घर के अंदर हूँ। दुर्गा, दुर्गा। अरे तुम दुल्हन हो, सब बाहर हैं। तुम यहाँ अंदर क्या कर रही हो? बात यह है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। ये तुम क्या कह रही हो? शादी में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ऐसी बात है तो तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। अगर मैं बता देती तो ये लोग मुझे जान से मार देते। किसी से प्यार करती हो? किससे? तो पागल हो गई क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? मैंने आज तक तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। हमारा फैमिली रिलेशन बिगड़ जाएगा, कोई देख लेगा। एक बात कहूं, तुम नहीं मिलोगे ना तो मैं अब
अपनी जान दे दूंगी। दुर्गा, मुझे यहाँ से दूर ले चलो। नहीं हो सकता दुर्गा, शादी कर समझने लेंगे। की कोशिश करो। ये सब क्या हो रहा है? तुमने इसके साथ क्या किया? क्यों मेरी बच्ची रो रही है? मेरी बात तो सुनो। चल। मामा, मामा, मेरी ए बात। जी, क्या हुआ? तुम्हारे भाई ने इसलिए हमें यहाँ दावत दिया ताकि तुम्हारे बेटे की करतूत हम देख सके। समधी जी क्या बात है, क्या हुआ? 4 दिनों बाद मेरी बेटी की डोली उठने वाली है और ये उसे कमरे में ले जाकर न जाने क्या कर रहा है। पता नहीं कैसा औलाद पैदा किया है। ऐसे औलाद को तो पैदा करने से पहले ही मार देना चाहिए। सच क्या है बताओ। कौन गलत बात कर रहा है? सारी गलती उस लड़के की है। उसकी हिम्मत तो देखिए। क्या हुआ यहाँ पर? तू अंदर क्यों आया? बस यूं ही बता अंदर क्यों आया? हाँ? क्यों आया बता? बता क्यों आया? बता ना। बता क्यों आया? बता। शांत हो जाओ माँ। सच्चाई क्या है उसे जानने से पहले ही भाई पर हाथ उठा रही हो। देखिए मेरा भतीजा इतना गिरा हुआ नहीं है। रहने दीजिए। जरूरी है। मेरी बेटी की बेइज्जती हुई है। अब पर्दा डालने के लिए पूछताछ करोगे। देखिए दीदी, वो ऐसा लड़का तो नहीं क्या है। मेरी बेटी गिरी हुई है, यही कहना चाहते हो? ये तुम्हारे बड़े भाई अभी जिंदा है। इनका चेहरा देखकर मैं खामोश हूँ। रिश्ता रखना है तो लड़के को बाहर निकालो। चुप रहो। बेकार की बातें मत करो। इस घर की हेड हमारी भाभी है। उनके बारे में अगर एक लफ्ज भी कहा तो कोई मेरा क्या बिगाड़ देगा? खामोश हो जाओ। आप चुप रहिए। बेटा, मैं तुम्हें अपने सगे बेटे से भी ज्यादा समझती थी। समधी जी के घर वालों के सामने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे बताओ? क्या हो रहा है सब? कोई कुछ भी सोचे, मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे मेरी नाती प्यारी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद अपनी बच्ची को ऐसे घर में देना नहीं चाहता। चलो बेटी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ही औलाद सबके सामने मेरे मुंह पे कालिक पोंछ देगी। मुझे सर उठाकर चलने लायक नहीं छोड़ा। बाहर निकल, निकल जा, निकल जा, चला जा यहाँ से, 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 चला जा यहाँ से। जब तक मेरी सांसें रहेगी तब तक तू इस चौखट में कभी नहीं आएगा। वासु, सच्चाई क्या है? तो यहाँ से क्यों जा रहा है? रुक जाइए भैया। उन सारे घर वालों की खुशी के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर हमेशा हमेशा के लिए उसने अपना घर छोड़ दिया। डी, कहाँ है रे तू? मैं वासु से मिलने जा रही हूँ। किस लिए? अपने प्यार का इजहार करने जा रही तो फिर तेरा वो लॉजिक, एथिक्स, उनका क्या? हूँ। There is a lot of logic in love and even more ethics, okay? वासु, नमस्ते भाई साहब। लिखा पढ़ी चल नमस्ते। रही है? जैसे पूरा होगा हम आपको बुला लेंगे। हेलो। हेलो, मैं डी बोल रही हूँ। और मैं डा बोल रहा हूँ। वासु कहाँ है? आओ दीदी। क्या कुमार स्वामी, जरूरी है क्या मेरा और दुर्गा का सिग्नेचर करना? तुम लीगल हायर हो, दुर्गा मेजर है। तुम लोगों का सिग्नेचर लगेगा ही। मैं कार में हूँ, जरूरत पड़े तो बुला लेना। ठीक है दीदी। पापा, वासु भैया आए हैं पापा। मुझे उनसे बात करनी है। मैं जाकर उनसे बात करके आऊं? नहीं बेटा, बड़ी माँ कुछ नहीं कहेंगी। नहीं बेटा, आज एक खास काम निपटाना है। कोई देख लेगा तो गड़बड़ होगी। भैया वहाँ अकेले खड़े हैं, बहुत दुखी लग रहे हैं। सब ठीक हो। रुको, क्यों आई हो? वासु से मिलने आई हूँ। तुम इस वक्त वासु से नहीं मिल सकती। क्यों? उसकी माँ, चाचा, सब लोग यहाँ आए हैं। माँ आई है? किधर? सर सब तैयार है। वो देखो, वो जो बेंस कार से उतर रही है ना, वही उसकी माँ है। वासु, तुम भी आ जाओ। तुमने नाम तो सुना ही होगा, कोवई ग्रुप का। उसकी ओनर है। कोवे ग्रुप्स की ओनर? अपने जायदाद से 18 करोड़ की जमीन मंदिर को दान देने आए हैं। उसी सिलसिले में साइन करने के लिए वासु यहाँ आया है। तुम वासु की हैसियत पूछ रही थी ना? उसकी हैसियत ये है। राजलक्ष्मी रत्ना स्वामी आगे आइए। वासुदेवन रत्ना स्वामी आगे आओ। राम स्वामी कौन है?
आइए आगे आइए। ए दुर्गा, क्या बात है? अचानक कोयम्बतूर कैसे आना हुआ? बच्चे को लेकर जरा हॉस्पिटल आई थी। 10 साल बाद हम लोग गांव जा रहे हैं कुल देवता के दर्शन के लिए। वासु को भी साथ लेकर चलिए ना। नहीं भाग्यवान, इस घर का बड़ा लड़का है वो। अगर वो वहां नहीं रहेगा तो कैसे गांव चलेगा? जा रहे हैं ना, भाभी से बात करते हैं। अरे तू कब आई? क्या हुआ बेटा? बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, उस दिन जो देखा आप लोगों ने उसमें वासु की कोई गलती नहीं थी। सब कुछ मेरी गलती थी। उस पर झूठा इल्जाम लग गया। उस दिन मंदिर के अंदर सबके सामने चप्पल से मारा मुझे। ऐसे शैतान को श्राप ना दो तो क्या दूं? तुम्हारे आने से इस घर को 4 चांद लग गए। अब ऐसे गुंडे लोग हमसे दूर ही रहेंगे। तुम कहीं मत जाओ। चाचा जी, मैं चलता हूँ। चाचा जी, चलता हूँ। चाची, वासु, माँ, मैं जा रहा हूँ माँ। क्या हुआ माँ? तू रो मत माँ। मुझे छोड़कर मत जा बेटा। वासु, अम्मा जी भी कह रही है हमें छोड़ के मत जा बेटा। मत जाइए बेटा। ठीक है माँ, मैं यही रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा।